हमारे सभी एक्सपर्ट्स से कि स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स कहाँ पे आ रही हैं और उनके ट्रेड्स लेते हैं। और प्रशांत, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आज के लिए कौन कौन सी है कॉल्स। प्रशांत, शायद आपको अनम्यूट या करना हो। जी जी जी, डेफिनेटली। गुड गुड मॉर्निंग डिम्पी मॉर्निंग। जी, अभिषेक जी, एंड गुड मॉर्निंग टू द पैनल। तो दो स्टॉक जो मेरे रडार पे होंगे, वो फर्स्ट स्टॉक होगा इंडियन होटल्स। यहाँ पे एक अच्छी क्लोजिंग आई थी और यहाँ पे 580 के नीचे 578 स्पॉट क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा के आप 615 से 620 620 615 के टारगेट्स रख सकते हो। और नेक्स्ट पिक होगा हेवल्स। यहाँ भी क्लोजिंग काफी अच्छी आई थी। मैं इनफैक्ट ट्रैक कर रहा था कि जो लास्ट आधे घंटे में बिकवाली हुई, वहां डे हाई के करीब कौन से स्टॉक्स क्लोज हुए थे, तो हेवल्स भी एक अच्छी क्लोजिंग आई थी वहां पे। तो 1485 1485 का पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। और टारगेट 1565 का टारगेट वन, वहां से मुझे लग रहा है 1585 90 तक भी जा सकता है। 1565 टारगेट, 1485 स्टॉप लॉस। ठीक है, तो प्रशांत जी को भरोसा है हेवल्स पर। 1565 रुपये के टारगेट, 1522 रुपये का भाव है। हमने अच्छी तेजी देखी थी गुरुवार को 2-2.5% के आसपास की, लेकिन ये तेजी एक्सटेंड होगी। स्टॉप लॉस थोड़ा नज़दीक का ही है, 1485 रुपये का, ये आपके लिए हेवल्स। और दूसरी जो कॉल है प्रशांत जी की, वो है इंडियन होटल्स की। ये भी खरीदारी की सलाह है, इंडियन होटल्स। ठीक है, ये दो शेयर प्रशांत जी की तरफ से। चलेंगे देवांग जी के पास। देवांग जी, गुड मॉर्निंग। आपके शेयर कौन से हैं सर? आपका भरोसा कहाँ है? गुड मॉर्निंग। ओवरऑल बात करें, मेरा भी यहाँ फर्स्ट स्टॉक रहेगा हेवेल्स में ओवरऑल हम देख रहे हैं रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है, तो हमें लगता है अब इसमें भी अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। 1480 का स्टॉप लॉस रखना है, 1555 का एक टारगेट है हेवेल्स के लिए। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। हमने देखा कि एक इसमें भी एक रिवर्सल देखने आफ्टर द कंसल्टेशन स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है। हमें लगता है कि इसमें अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1220 का, टारगेट है 1275 का। गोदरेज कंज्यूमर थोड़ी सी कंडीशनल कॉल है, 1245 पर आपको खरीदना है, यानी कि हल्की सी गिरावट आ जाए 10 रुपए के यहाँ से, वहाँ पर आपके लिए भरोसा बनेगा। और हेवेल्स भी है दिवांग की भी लिस्ट में, तो ये हेवेल्स पर कन्विक्शन हमारा डबल हो गया। शेयर एक ज़रूर कम हो जाता है, लेकिन कन्विक्शन, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, ये डबल हो गया, आपका भी कंफर्ट आ जाता है। जतिन, आप बताइए सर, आपके शेयर कौन से हैं और क्या आपके भी दोनों के दोनों बाय कॉल्स ही हैं? जी डेफिनेटली बाय कॉल्स ही है, और मेरे को लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर एक डार्क हॉर्स हो सकता है ये वीक के लिए। मेरे को लगता है एफएमसीजी स्टॉक्स लाइमलाइट में रहेंगे। तो पहला जो स्टॉक है वो मेरा ब्रिटानिया होगा। तो ब्रिटानिया में हमने देखा है कि 2 दिनों का एक कंसोलिडेशन हो रहा है। हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, इसके लिए ब्रिटानिया में बाय रहेगा। स्टॉप लॉस हमारा 4830 का रहेगा और टारगेट 5112 और 5267 के रहेंगे। और जो दूसरा स्टॉक होगा वो आईसीआईसीआई बैंक होगा। आईसीआईसीआई बैंक में हमने देखा है कि 1-2 हफ्तों का कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक में। मेरे को लगता है ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेक होगा। इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक में लॉन्ग की सलाह रहेगी 1125 और 1144 के टारगेट के लिए। और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो 1068 का होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सबके ट्रेड आपको आ गए होंगे, मैं सब फिर से नोटिस करा देता हूँ। आज अच्छा, एक को तीनों के तीनों एनालिस्ट ने जो आपको ट्रेड दिए हैं वो तो आपको लॉन्ग के दिए हैं। तीनों के तीनों एनालिस्ट के कॉल्स में से 2 कॉल्स एक मैच कर रही है हेवल्स। एक और चीज़ भी मैंने नोटिस की है, वो ये किया है कि जो हाई रोल ओवर वाले शेयर हैं वो चुने गए हैं। इंडियन होटल्स में 95% से ज़्यादा रोल ओवर है। गोदरेज सीपी में 95% से ज़्यादा रोल ओवर है। जहाँ पे रोल ओवर कम होगा और जहाँ पे रोल ओवर ज़्यादा होगा, एक्शन सिर्फ वहीं होगा अगले सीरीज में। और जो भी जतिन भाई आपको एफएमसीजी की बात बता रहे थे ना, सेक्टर के रोल ओवर के हिसाब से एफएमसीजी के अंदर वीक रोल ओवर गया है। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि हाई और रोल ओवर वाले जहाँ पे भी हुआ है ये, इन सभी में ही एक्शन देखने को मिलेगा। गोदरेज सीपी, हेवल्स, इंडियन होटल्स उसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। आपने सारी कॉल्स नोट कर ली एक बार फिर से। प्रशांत जी की है हेवल्स और इंडियन होटल्स। जतिन बता रहे हैं ब्रिटानिया और आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, यहाँ पे ये बढ़िया चल सकता है, लीडरशिप भी ले सकता है। और दिवांश आपको बता रहे हैं हेवल्स, उनका भी यही मानना है। और गोदरेज सीपी उनका बेहतर ट्रेड है। और गोदरेज सीपी अगर आप देखना चाहें एफएमसीजी में, तो ये अच्छा वॉलेटाइल स्टॉक है, आपको बोर नहीं करेगा। नहीं तो अमूमन एफएमसीजी के शेयर बोर भी कर देते हैं,
ये नहीं करेगा। इंटरेस्टिंग खबर है एक्चुअली में FY25 जिसकी शुरुआत हो रही है उसमें इन कंपनी का जो अबीटा मार्जिन है वो करीब 1.5% के आसपास की बढ़त आ सकती है, क्योंकि ये नया प्लांट शुरू कर रहे हैं। ये आप सारा कुछ लिखा हुआ है कि कितना प्लांट में पैसा लग रहा है, सब क्या है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अब मार्जिन जो करीब 1.5% के आसपास बढ़ रहे हैं। एक बार प्रशांत जी, खबर अच्छी है, शेयर बेहतर है, थोड़ा विवाद में रहा था बीच में कुछ दिनों से, वो हट गया, वो भी शायद लग रहा है विवाद सा। अब जरा मेरे को बताइए कितनी स्ट्रेंथ है औरबिंदो फार्मा इस सीरीज़ के हिसाब से मैं लेना चाहता हूँ। इस खबर तो है ही मेरे लिए ट्रिगर, मैं सीरीज़ के हिसाब से भी लेना चाहता हूँ, ले लूँ क्या इसको? पर आपको याद है थर्सडे मॉर्निंग शो में मेरी रिकमेंडेशन थी और ये थर्सडे को भी इसने अच्छा किया था और ये यस, कंटिन्यू मेरी पोजिशनल ट्रेड है ही 1125 का टारगेट मैंने दिया है, तो उसी में बने रहिए 1125 का टारगेट। और अभी सिर्फ स्टॉप लॉस ऊपर आई है, अब 1070 पे स्टॉप लॉस, यानी ऑलमोस्ट हमने बाय किया था उसके ऊपर का ही लेवल हो गया और इसको कंटिन्यू कीजिए टिल 1125। आगे अगर होगा तो हम स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, बट ये पोजिशनल ट्रेड मुझे लग रहा है तो डेफिनेटली। और जैसे मैंने कहा बिल्कुल न्यूज के पहले हमने राइट लेवल पे एंटर किया हुआ है, तो अब इस पोजीशन में अच्छा मुनाफा हो सकता है, तो ट्रेल करना चाहिए, जल्दबाजी प्रॉफिट बुकिंग की मत कीजिए। बिल्कुल सर, मेरे को याद भी आपने औरबिंदो फार्मा के बारे में जिक्र भी किया था और उस समय हमने ये बात रखी भी थी कि फार्मास्यूटिकल्स के शेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और आपने भी इसके बारे में जिक्र किया था। तो नए और पुराने जिन्होंने पहले ले रखा है होल्ड करके चलो, जो बाय करना चाहते हैं बाय भी कर सकते हो, स्टॉप लॉस वगैरह अपना ध्यान रख लेना, छोटा रखना, और ऑल मोटा मोटी आपको सर ने बता दिया। एक और शेयर मेरे को पता करना, वो एक्चुअली शेयर नहीं पूरा सेगमेंट है, वो रियल एस्टेट की कंपनीज है और वो भी मुंबई की, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक, रेमंड्स, कोल्टे पाटिल, ये सब वाली खबर भी एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाइए। खबर इंटरेस्टिंग है कि स्टाम्प ड्यूटी में किसी तरह का चेंजेस नहीं हो रहा और जो रजिस्ट्रेशन है यानी कि जो रजिस्ट्री हैं प्रॉपर्टीज़ की वो करीब 7.5% से बढ़ी हैं। ये मार्च के महीने का डाटा है, तो इसका मतलब बढ़ नहीं रहा, तो रजिस्ट्रियों की संख्या आगे चल के भी बढ़ सकती है, यानी कि माल ज़्यादा बेचा जा सकता है। एक बार जरा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और रेमंड्स ये दोनों चेक करेंगे आप जतिन, गोदरेज प्रॉपर्टी और रेमंड ये दोनों को चेक कर लीजिए। देखिए, अगर जो गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करूं तो रिसेंट का जो फॉल आया था उसका 20 वीक के आसपास सपोर्ट लेके फिर से वो रिट्रेस कर रहा है। मेरे को लगता है कि ऊपर में टारगेट्स इसके 2446 तक के हैं, तो मेरे को लगता है करंट लेवल्स पे किसको अगर जो एंट्री लेनी है तो थोड़ा एक डिप अगर जो आएगा अराउंड 2260 के आसपास, अगर जो डिप आता है तो वहां पे एंट्री ले सकता है, कंसिडरिंग के ये पिछले 3-4 इनफैक्ट 5 दिनों से ये पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा ओवरस्ट्रेच्ड है डेली चार्ट्स पे। लेकिन मेरे को लगता है कि ट्रेंड अभी भी फिलहाल पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनानी चाहिए जिससे रिस्क रिवॉर्ड पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर में टारगेट हमारे 2446 2450 तक के रहेंगे। एक राय लेते हैं। प्रशांत जी, आप बताइए, इसमें दरअसल मधुसूदन केला की कंपनी ने 7.5 लाख शेयर खरीदे हैं, तो निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इंडोस्टार कैपिटल के लिए हमने 3% के आसपास की तेजी देखी थी गुरुवार को। इसका चार्ट आपको कैसा लग रहा है और क्या तेजी अगर होती है तो इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए? तो अभिषेक जी, एक रेंज बाउंड स्टॉक है और रेंज के निचले लेवल पे आया है, तो डेफिनेटली आप बाइंग कर सकते हो एक रिस्क बेस्ड मॉडल के हिसाब से। और मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका एक्चुअल स्टॉप लॉस होगा 175, बट आप 180 रख सकते हो, 180, वो हिसाब से आप क्वांटिटी प्लान कीजिए। आपका जो टारगेट 1 होगा वो होगा 210, और 210 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करे तो 225 जो रेंज की ऊपरी लेवल है, मुझे लग रहा है वहां तक ये जा सकता है। ठीक है, 225 तक जाने की संभावनाएं हैं इंडोस्टार कैपिटल में। देवांग जी, मेट्रो ब्रांड्स जरा आप चेक कीजिए, इस पर जरा व्यू शेयर कीजिए, क्योंकि क्रॉक्स इंडिया के साथ इन्होंने करार को रिन्यू किया है और रिटेल और ट्रेडमार्क लाइसेंस करार को इन्होंने रिन्यू किया है क्रॉक्स इंडिया के साथ मेट्रो ब्रांड्स ने। हाल फिलहाल हमने देखे थे कि कुछ कुछ बड़े मूव्स आए थे मेट्रो ब्रांड्स के शेयर में। कैसा लग रहा है आपको? 1150 रुपए का भाव है। मेट्रो ब्रांड्स की बात करें तो स्टॉक्स में डेली चार्ट पे एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना है। रिसेंटली हमें लगता है कि इसमें अपसाइड मूव आ सकता है, अराउंड 1190 तक के जोन दिखने मिल सकते हैं। जहां तक सपोर्ट की बात करें 1130 के स्टॉप लॉस के साथ इस पे बने रह सकते हैं मेट्रो ब्रांड में। मेरे सहयोगी आपसे खबर और कुछ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स के शेयर तो पता